दोस्तों, एक सवाल, अगर किसी एक इंसान की बात आपका पूरा दिन खराब कर देती है तो जरा रुककर सोचिए, क्या वह इंसान सच में इतना ताकतवर है या फिर आपका मन उसके शब्दों को जरूरत से ज्यादा ताकत दे रहा है। यह सवाल छोटा सा लगता है, लेकिन इसके भीतर छिपा है हमारे दुखों का पूरा संसार, क्योंकि अक्सर दुख लोगों की वजह से नहीं बल्कि हमारी प्रतिक्रिया की वजह से होता है। आज की यह कहानी आपको बाहर की दुनिया से नहीं बल्कि भीतर की उस रस्सी से मिलवाएगी जिसे पकड़कर दुनिया हमें हिलाती रहती है। जब भगवान बुद्ध जीवित थे तब भी उनकी निंदा होती थी। लोग सवाल उठाते थे, आरोप लगाते थे, कभी कभी अपशब्द भी कहते थे। एक बार कुछ लोगों ने उनके सामने आकर उनकी शिक्षाओं का मजाक उड़ाया। वे चाहते थे कि बुद्ध जवाब दें, गुस्सा करें या खुद को सही साबित करें, लेकिन बुद्ध ने क्या किया? उन्होंने कुछ नहीं कहा, न कोई सफाई, न कोई क्रोध, न कोई तर्क, बस मौन। लोग हैरान थे, इतना बड़ा गुरु, इतनी गहरी बुद्धि और फिर भी चुप। बुद्ध जानते थे जो भीतर से मजबूत होता है उसे बाहर कुछ साबित नहीं करना पड़ता। मौन उनकी कमजोरी नहीं थी, मौन उनकी शक्ति थी, क्योंकि वे समझते थे हर शब्द का उत्तर शब्द नहीं होता, कुछ शब्दों का उत्तर केवल शांति होती है। भगवान बुद्ध ने कहा था, जैसे एक चट्टान तेज आंधी, बारिश और तूफान से नहीं हिलती, वैसे ही ज्ञानी व्यक्ति न प्रशंसा से बहकता है और न निंदा से डगमगाता है। जरा इस दृश्य को महसूस कीजिए। एक विशाल चट्टान पहाड़ों के बीच खड़ी है, हवा उस पर चिल्लाती है मानो उसे डराना चाहती हो, बारिश उसे पीटती है, तूफान पूरी ताकत से टकराते हैं। लेकिन चट्टान क्या करती है? कुछ भी नहीं। वह न लड़ती है, न जवाब देती है, न भागती है, वह बस मौन रहती है। बुद्ध कहते हैं, अगर आपका मन चट्टान जैसा हो जाए तो दुनिया की कोई भी हवा आपको हिला नहीं सकती। न तारीफ में अहंकार, न आलोचना में आत्मसंदेह, यही है एक मजबूत माइंडसेट। जिंदगी कोई सीधी सड़क नहीं है, यह समुद्र जैसी है, कभी शांत, कभी लहरों से भरी, कभी खतरनाक तूफानों से घिरी। भगवान बुद्ध ने इसे कहा 8 सांसारिक स्थितियां। 1 प्रशंसा, 2 निंदा, 3 लाभ, 4 हानि, 5 यश, 6 अपयश, 7 सुख, 8 दुख। ये सब समुद्र की लहरों की तरह हैं, आती हैं, ऊंची उठती हैं और फिर चली जाती हैं। लेकिन समस्या कहाँ शुरू होती है? समस्या तब शुरू होती है जब हम हर लहर को पकड़ने की कोशिश करते हैं। प्रशंसा आए तो हम उसे पकड़ लेते हैं, निंदा आए तो हम उससे लड़ने लगते हैं और यहीं से दुख जन्म लेता है। बुद्ध कहते हैं, लहरों को आने दो लेकिन उन पर सवार मत हो। टिप 1, संतुलन, इनर बैलेंस। जब लोग आपकी तारीफ करते हैं तो मन कहता है, मैं खास हूँ, मैं सबसे बेहतर हूँ। और जब वही लोग आलोचना करते हैं तो मन कहता है, शायद मैं बेकार हूँ, मुझ में कुछ कमी है। लेकिन जरा ठहरिए, सच क्या है? सच यह है कि आप वही हैं जो आप तारीफ से पहले थे और वही हैं जो आलोचना के बाद हैं। तारीफ और निंदा केवल आवाजें हैं, सत्य नहीं। बुद्ध कहते हैं, देखो लेकिन बहो मत। माइंडफुलनेस का अर्थ यही है, हर भावना को देखना लेकिन उसके पीछे भागना नहीं, क्योंकि जिंदगी हमेशा गुलाब नहीं देती, कभी कभी कांटे भी देती है। और जो कांटों से डर जाता है वह फूलों की खुशबू कभी महसूस नहीं कर पाता। टिप 2, रेजिलियंस, गिरकर उठने की कला। मजबूत इंसान वह नहीं होता जिसे कभी दर्द नहीं होता, मजबूत इंसान वह होता है जो दर्द के साथ भी आगे बढ़ता है। हर इंसान गिरता है, हर जीवन में असफलता आती है, लेकिन गिरना असफलता नहीं है, असफलता है गिरने के बाद उठने से डरना। बुद्ध हमें सिखाते हैं, अपने आप से एक सवाल पूछो, क्या यह मेरे कंट्रोल में है? अगर जवाब नहीं है तो उसे छोड़ देना सीखो, क्योंकि दूसरों की सोच, उनकी बातें, उनका व्यवहार आपके कंट्रोल में नहीं है।
लेकिन आपकी प्रतिक्रिया पूरी तरह आपके हाथ में है। जो आपके हाथ में नहीं, उसे छोड़ देना ही असली ताकत है। दर्द और समस्या का आध्यात्मिक अर्थ। जब समस्या आती है तो मन घबरा जाता है। हम पूछते हैं, ये मेरे साथ ही क्यों? लेकिन बुद्ध कहते हैं, जो बदलता है वह सदा नहीं रहता। हर दुख अस्थायी है, हर अंधेरी रात के बाद सुबह आती ही है। अगर आप शांत होकर देखें तो हर समस्या कुछ सिखाने आई है। पूछिए, यह मुझे क्या सिखा रही है? शायद धैर्य, शायद करुणा, शायद आत्मविश्वास। यही प्रश्न मन को मजबूत बनाता है। टिप 3, सेल्फ लव सबसे बड़ी साधना। हम दूसरों से बहुत उम्मीद रखते हैं, लेकिन खुद से बहुत कठोर हो जाते हैं। एक छोटी सी गलती पर खुद को दोषी ठहराते हैं। बुद्ध कहते हैं, जिस करुणा से तुम दूसरों को देखते हो, उसी करुणा से खुद को भी देखो। खुद से प्रेम करना स्वार्थ नहीं है, यह साधना है। जिस दिन आपने खुद से कहना सीख लिया, मैं जैसा हूँ ठीक हूँ, उस दिन दुनिया की नकारात्मकता आप तक पहुँच ही नहीं पाएगी। आप शांति से कह पाएंगे, मैं आपकी नकारात्मकता अपने मन में नहीं रख सकता। दोस्तों, हर सुबह एक क्षण रुकिए, अपनी सांसों को महसूस कीजिए और मन ही मन कहिए, आज चाहे कुछ भी हो जाए, मैं अपने मन की रक्षा करूंगा। मैं खुद से प्रेम करूंगा। जैसे शरीर को रोज स्नान चाहिए, वैसे ही मन को भी रोज साफ करना पड़ता है। नकारात्मक विचारों की धूल अगर रोज न झाड़ी जाए तो मन भारी हो जाता है। मजबूत मन कठोर नहीं होता, वह शांत होता है, और जो शांत है वह अडिग है। तूफान बाहर हो सकता है, लेकिन भीतर नहीं। जब आप भीतर से शांत हो जाते हैं तो दुनिया की कोई भी बात आपको हिला नहीं पाती। दोस्तों, जिस दिन आप यह समझ जाते हैं कि दूसरों के शब्द आपके मन पर तभी असर करते हैं जब आप उन्हें अनुमति देते हैं, उस दिन से कोई भी व्यक्ति आपकी शांति का मालिक नहीं रह जाता। मौन कमजोरी नहीं है, शांति हार नहीं है। असली ताकत बाहर जवाब देने में नहीं, अंदर स्थिर रहने में है। जो मन चट्टान जैसा बन जाता है, उसे दुनिया की कोई भी आंधी हिला नहीं सकती। यही बुद्ध की शिक्षा है, यही सच्ची मानसिक मजबूती है। दोस्तों, अगर यह कहानी आपको पसंद आई हो तो वीडियो को जरूर लाइक करें। इसे अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें। और ऐसे ही ज्ञानवर्धक कंटेंट के लिए प्राइड ज्ञान चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। धन्यवाद।